आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड नगर पालिका सेवा समवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। इसमें सिलेबस क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें जाति निवासी प्रमाण पत्र कब का प्रमाण पत्र जाति निवासी चलेगा। तो चलिए, यहाँ पे फॉर्म निकला है गार्डन अधीक्षक के पोस्ट पर। तो इसका मैट्रिक लेवल जो पे लेवल है वो 6 लेवल का है। 35,400 से 1,12,400 तक इसमें वेतनमान मिलेगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए और संस्थान से कृषि विज्ञान या हार्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक हो चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा में है वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर में भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए और संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। तीसरा में है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। इसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और इसमें भी लगभग डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो ये आप इसमें भर सकते हो। तो देख सकते हो इसमें बहुत सारा दिखाया गया संस्थान। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये सब पोस्ट का आपका सर्टिफिकेट हो जाए तो आप इस पोस्ट को सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पोस्ट है सैनिटरी एंड सुपरवाइजर। सैनिटरी सुपरवाइजर को में अप्लाई करने के लिए आपको विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप 4 नंबर पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं सैनिटरी सुपरवाइजर में। जैसे 5 नंबर में आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए और संस्थान से वाणिज्यिक अर्थशास्त्र या गणित सांख्यिकी में स्नातक में ग्रेजुएशन किया हुआ रहना चाहिए, तो भी आप 5 नंबर राजस्व निरीक्षण में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 6ठा नंबर में विधि सहायक करने के लिए आपको किसी भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप 6ठा नंबर में अप्लाई कर सकते हो। अगर हम आरक्षण का बात करें तो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग को अभ्यर्थी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के विविध प्रपत्र 4650 दिनांक 2/6/16 द्वारा निर्गत प्रपत्र में अनुमंडल अधिकारी से स्तर दिनांक 2/6/2016 तक इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मान्य पत्र इतना होगा। मतलब 2/6/2016 के बाद अगर आपने अनुमंडल पदाधिकारी से अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया है तो ही मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो 19/7/19 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपने अंचल अधिकारी से निवासी प्रमाण पत्र बनाया है तो आपका 19/7/2019 के बाद का ही होना चाहिए, तो ये आपका स्थानीय निवासी मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। इसमें देख सकते हैं ख नंबर लिखा हुआ 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब 19/7/2019 के पहले जो अंचल अधिकारी से आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना है तो वो तो मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और 2/6/2016 के पहले का कोई भी प्रमाण पत्र बनाया, निवासी प्रमाण पत्र कहीं से भी बनाया है तो उसका मान्य नहीं होगा। और भी कुछ लिखा हुआ है निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। चलिए आगे की जाति को चलते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी के स्तर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मान्य पत्र कितना पर आधारित है। मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र जिला अनुमंडल के द्वारा बनाना होगा या फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा, तो ही आपको जाति प्रमाण पत्र का मान्य होगा। राजभाषा विषय अथवा दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रविष्ट है। अगर आपका अनुमंडल से नहीं बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी से आप बनाए हो तो आपका 25/2/19 के बाद का ही बना हुआ रहना चाहिए, तो ही आपका मान्य होगा, नहीं तो उसको रद्द किया जाएगा, मान्य नहीं देगा। अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा किस टाइप का हो रहा है। परीक्षा आयोग द्वारा OMR शीट आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। आपको इसमें अगर अलग अलग टाइम में अगर परीक्षा लिया जाता है, अलग अलग डेट में ज़्यादा कैंडिडेट होने चाहिए, कैंडिडेट होने के कारण तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन में अंक दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हो। परीक्षा स्वरूप का पाठ्यक्रम है परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा मिल जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्नों वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य सभी
अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। भाषा का जो विषय का पत्र होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। अगर बार जितना पत्र आ गया वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देगा, बाकी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी नहीं देगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह पत्र 3 पालियों में ली जाएगी। इनमें से विषय रहेंगे। जो मुख्य परीक्षा होगा वो 3 पत्र का होगा और 3 पाली में ली जाएगी, जिसमें पहला पत्र है हिंदी भाषा ज्ञान, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल प्रश्न रहेगा 120 और समय रहेगा आपके लिए 2 घंटा। इसमें आपको दोनों मिलाकर कम से कम 30% अंक लाना है, तो ही आपका आगे का पत्र 2 और पत्र 3 कॉपी जाँच होगा। अगर इसमें आप 30% नहीं लाते हो तो आपका वो कॉपी जाँच नहीं किया जाएगा। पत्र 2 है जो भाषा के आधार पर एग्जाम होगा। अगर आपका उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडरी हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचगर्निया, उड़िया, इस सब में कोई भाषा आप लेते हो तो ही आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं है, ये सिर्फ भाषा के आधार पर लिया गया है। तो इसमें से कोई भी एक भाषा को आप चूज़ कर सकते हो। उसी भाषा के हिसाब से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका समय 2 घंटा रहेगा। पत्र 3 में है, और हाँ, इस जनजातीय भाषा में आपका 30% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। अगर 30% अंक नहीं लाते हो तो ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और पत्र 3 देख सकते हो, तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा है। कुल प्रश्न इसमें 150 रहेंगे और कुल अवधि 2.5 घंटा में 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। इसमें तकनीकी से लेकर 100 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेगा। तकनीकी विशिष्ट विषय में इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा, तो ही अनिवार्य है। नहीं तो अगर 30% अंक नहीं लाते हो तो आपका कॉपी रद्द किया जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मतलब आप देखा जाए तो आपको तीनों पत्र में 30% अंक लाना ही लाना है, तो ये आपका कॉपी जाँच होगा और आपका नंबर दिया जाएगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप देख सकते हो, परीक्षा में निम्न न्यूनतम आहतांक में से कम अंक पाने वाले व्यक्तियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जो इसमें दर्शाया गया, अगर उससे कम नंबर आप लाते हो, कम प्रतिशत लाते हो, तो उसको मेरिट लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया। जैसे अनारक्षित के लिए कम से कम 40% आपका लाना बहुत ज़रूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला के लिए 32% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले को 40% लाना ही लाना होगा। अगर इतना % आप नहीं लाते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। इतने में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे अगर कोई भी बात को आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।